हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत मजेदार हो, बहुत अच्छे हो, आपकी तबीयत बहुत अच्छी, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो वेलकम वंस अगेन टू वंडरफुल सा चैनल एसएम एकेडमी। तो लेट अस बिगिन। तो हम लोग को इस टॉपिक में ह्यूमन आई, जो हम लोगों का आंख होता है उसके बारे में हम लोग को सीखना है, और उसके अंदर जो लेंस रहता है उसके बारे में। देखो यार, हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है, दिस सीरीज इज टोटली रिलेटेड टू लेंसेज, राइट। तो ये जो हम लोग ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस देखा था, सेम टू सेम टाइप का लेंस जो होता है वो हमारे आंखों में भी होता है। तो हम लोगों के आंखों में भी इमेजेस बनते हैं। तो वो कैसे इमेजेस बनाता है हमारा आईज, उसके अंदर लेंस के क्या फंक्शंस होते हैं, एंड ऑल दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी, ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही इमेज है। ये बेसिकली टेक्स्ट बुक का ही मैंने इमेज लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ एन ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई का पिक्चर है। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इट इज ए वेल लेवल डायग्राम। यहाँ पे देखो आपको सीलरी मसल्स दिया है। यू कैन सी दिस पार्ट इज टोटली कॉल्ड एज इरिस। ये जो पार्ट है आप देख सकते हो, इसको प्यूपिल बोला गया, राइट इसको। और ये क्रिस्टलाइन लेंस है आपका। इस पार्ट को, जो इनिशियल पार्ट है, इसको कॉर्निया बोला गया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कोरोइड है, यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ पे आप ऑप्टिक नर्व है, मसल एंड रेटिना। ओके, यू कैन सी हियर रेटिना। तो ये सारे जो चीजें होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई, जो कि सारे इमेजेस को देखने के लिए, परसीव करने के लिए, इमेजेस को पहचानने के लिए मदद करता है। तो हम लोग ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करने वाले। ओके, लेट अस सी। यहाँ से हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हो क्या बोला है। यहाँ पे बोला गया है कि देयर इज ए वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर। स्टार्टिंग में जो हमारा ह्यूमन आई होता है उसके आगे ना बहुत छोटा सा, एकदम पतला सा, एकदम ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ठीक है। और इस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस, ये जो ह्यूमन आई है, इसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, स्टार्टिंग का पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉर्निया। इट इज वेरी थिन, वेरी 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 थिन। ये मेम्ब्रेन होता है स्टार्टिंग का, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। आगे देखो ये क्या बोला गया है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट। ये जो कॉर्निया होता है ये एक पैसेज का काम करता है, जहां से लाइट आपके आंखों में क्या करेगा, एंटर करेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो ये कॉर्निया बेसिकली हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम कर रहा है, जहां से लाइट एंटर कर रहा है, और यहाँ से लाइट क्या होगा, आपके आंखों की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, आपके आंखों के अंदर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कॉर्निया जो आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द कॉर्निया। तो इट इज वेरी थिन मेम्ब्रेन, यहाँ से लाइट क्या होता है, अंदर आंखों के अंदर एंटर होता है। ओके, अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है, यू कैन सी देयर इज ए डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया। जस्ट कॉर्निया के पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन होता है। ये जो फ्लैशी स्क्रीन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, या तो इरिस बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज इरिस। ये जो इरिस होता है ना, आप देख सकते हो डायरेक्ट, अगर हम लोग किसी की आंखों में देखेंगे तो हम लोग को जो दिखाई देता है वो इरिस होता है। बेसिकली ये इरिस जो होता है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कलर का हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक इमेज बना के दिया, यहाँ पे ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज इरिस। तो ये जो इरिस होता है जस्ट कॉर्निया के पीछे होता है। इसका मतलब लाइट जब कॉर्निया से एंटर करता है तो ये लाइट को कहाँ से पास होना पड़ता है, इरिस से पास होना पड़ता है। और हम लोग देख सकते हैं इरिस जो होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कलर का हो सकता है। देखो यहाँ पे भी बताया गया, द कलर ऑफ द इरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। देयर इज a small hole of varying changing diameter at the center. There is a small hole. ये जो इरिस होता है इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है, ठीक है। और इसका डायामीटर, जो होल का ओपनिंग होता है, ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी लाइट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो देयर इज ए स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द इरिस व्हिच इज कॉल्ड एज प्यूपिल। ये जो इरिस होता है इसके बीच में एक सेंटर होता है, जहाँ पे एक होल होता है। ये होल वेरिंग डायमीटर का होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डायमीटर का होता है, और ये डायमीटर चेंज भी होता है अकॉर्डिंग टू द लाइट। इसका डायमीटर चेंज होते जाता है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला था, प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब कितना लाइट आंखों में जा रहा है ये प्यूपिल कंट्रोल करेगा। तो सपोज यहाँ पे देखो क्या बोला, इफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आई इज टू ब्राइट। अगर आपकी आंखों में बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्यूपिल अपने आप को क्या करेगा, अपने डायमीटर को कम कर देगा, अपने होल को छोटा करने की कोशिश करेगा, सो दैट ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट ओनली एंटर्स, राइट। थोड़ी सी लाइट आनी चाहिए। while if the light is dim, अगर सपोज लाइट कम आ रहा है आपकी आंखों में तो ये वाइडन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सो दैट ज्यादा लाइट आए। तो हमेशा ये जो प्यूपिल होता है कहाँ पे होता है, ये सेंटर में होता है, इरिस के सेंटर में होता है, राइट। तो इरिस के सेंटर में यहाँ पे जस्ट प्यूपिल होता है, बहुत छोटा सा ओपनिंग होता है। ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट आना चाहिए। तो जैसे आपने देखा, अगर लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने आप को छोटा कर लेगा, और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगा। इफ दी
लाइट इज कमिंग विच इज डिम, अगर बहुत डिम लाइट है तो प्यूपिल अपने आप को क्या करेगा, वाइड कर लेगा सो दैट ज्यादा लाइट जा सके। ऑन द सर्फेस ऑफ द इरिस देयर इज ए बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर, देयर इज ए डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, इरिस के जस्ट ऊपर, इरिस के जस्ट ऊपर क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस का काम हमने देखा है, कन्वर्ज करता है लाइट को, क्या करता है, कन्वर्ज। तो देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, जस्ट इसके पीछे ही हम लोगों का क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। दिस लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट, दिस लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज। ये जो लेंस होता है ये अपने आप को एडजस्ट करता है सो दैट जितना भी लाइट आ रहा है वो कहाँ पे जाके गिरेगा, रेटिना पे गिरेगा। अगेन ये जो लेंस होता है इसका काम क्या होता है, स्मॉल एडजस्टमेंट करता है, ये अपने आप को अपने फोकल लेंथ को, ये जो लेंस होता है, सी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये अपने लेंस को कम या ज्यादा कर सकता है सो दैट ये क्या करेगा, जहां से लाइट आ रहा है उसको क्या करेगा, कन्वर्ज कर सकेगा कहाँ पे, रेटिना पे। तो लाइट पास से आ रहा है, दूर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उस हिसाब से ये जो लेंस होता है अपने आप को एडजस्ट कर देता है। इसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टिंग पावर ऑफ द लेंस बोल सकते हैं, या तो एकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, दिस लेंस क्रिएट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। और यही लेंस जो होता है लाइट को कन्वर्ज करके एक जगह पे रेटिना पे गिराता है और वहां पे इमेज बना के देता है हम लोग को। अभी देखो हमें क्या बोल रहा है, जो स्क्रीन है, द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल एंड इज कॉल्ड एज रेटिना। तो ये जो लेंस है, ये लेंस जब लाइट को कन्वर्ज करता है तो ये कहाँ पे गिराता है, इसे रेटिना पे गिराता है, राइट। ये लाइट को किधर गिराता है, ये रेटिना, आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये रेटिना का पोर्शन है, किसका है, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिना, राइट। तो ये रेटिना के पोर्शन पे लाइट को गिराता है, और रेटिना होता है ये सेंसिटिव सेल्स से बना होता है। उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। दिस स्क्रीन, इससे जो स्क्रीन होता है रेटिना का, it is a light sensitive cell and is called retina. This cell get excited when the light fall on them and generate electrical signal. जैसे इसके ऊपर लाइट गिरता है, किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर ये वाले पोर्शन पे देखो लाइट आया, और ये पूरा पोर्शन यहाँ पे लाइट क्या हो जाता है, ऐसे कन्वर्ज हो जाता है, लाइट क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जब लाइट आके गिरता है तो रेटिना, पूरा पोर्शन रेटिना, रेटिना क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दिस सिग्नल्स आर कन्वर्ट टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो छोटे छोटे नर्व जो दिख रहे हैं आपको, ऑप्टिक नर्व, यहाँ से क्या होता है, ये जो सिग्नल है किधर चले जाता है, ब्रेन को चले जाता है, एंड ब्रेन उसको क्या करता है, इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो इस तरीके से दिस इज दी वर्किंग। एंड हम लोग बोल सकते हैं कुछ कुछ पार्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इमेज फॉर्मेशन में मदद करता है, जैसे कॉर्निया हो गया, देन आइरिस हो गया, आइरिस के सेंटर में प्यूपिल होता है, प्यूपिल के जस्ट बिहाइंड में लेंस। तो दिस लेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट कन्वर्स द लाइट वेरेवर फ्रॉम वेरेवर इट इज कमिंग, और ये रेटिना पे गिराता है। रेटिना एक सेंसिटिव सेल होता है जो क्या करता है, इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और कहाँ पे भेज देता है, ब्रेन को भेज देता है, सो दैट ब्रेन उसका पिक्चर बना के हम लोग को दिखा सकता है। ओके, अभी देखो हमें क्या बोल रहा है, अब देखो क्या क्या हो सकता है और भी। while seeing object at large infinite distance, अगर हम लोग बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो the lens of the eye become flat and its focal length increases। जब आप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखो तो ये जो लेंस है ना फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है, फ्लैट मतलब पतला हो जाता है, ये अपने आप को पतला और लंबा कर लेता है, ये अपने आप को पतला और लंबा कर लेता है। इसका जो फोकल लेंथ होता है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो क्या बोल रहा था, आई बिकम फ्लैट एंड इस फोकल लेंथ इंक्रीजेस, राइट। यहाँ पे भी दिखाया गया, आप देख सकते हो, देखो लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर से आ रहे तो ये अपने आप को देखो लंबा और पतला कर लेता है। लेंस के पास एक खुद की पावर होती है, लेंस बिकम फ्लैट एंड लेंस क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। ओके, और अगर लाइट बहुत पास से आ रही है, देखो लाइट कमिंग फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो ये लेंस क्या होता है, ये वाइडन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और ये अपने आप को छोटा कर लेता है। बड़ा मीन्स देखो ये जो फ्लैट है ना, बल्जी राउंडी बन जाता है, और इसका जो हाइट है हम बोल सकते हैं वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से रेटिना पे लाइट को गिरा पाता है। तो ये जो एडजस्टिंग पावर होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये एक टर्म होता है लेंस के लिए कि आपकी आंखों की लेंस जो होती है वो लाइट को कितना बेंड कर सकती है, या तो हम लोग बोल सकते हो अपने आप को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, या तो अपने आप को कितना फ्लैट और राउंड बना रहा है अकॉर्डिंग टू लाइट। उस हिसाब से हम बोलेंगे कि इतना लेंस का क्या है, एकोमोडेशन पावर है, राइट। अभी यहाँ पे क्या, ऑल्दो द इलास्टिक लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू इंक्रीज और डिक्रीज इट कैन नॉट डू सो बियॉन्ड ए लिमिट। तो ये जो हमारा लेंस होता है ये भले
अपने आप को एडजस्ट कर लेता है जिस हिसाब से लाइट आ रहा है, बट इसका भी एक लिमिट होता है, वो लिमिट के बाद वो अपने आप को कम या ज्यादा नहीं कर सकता है। तो दिस इज समथिंग वर्किंग अबाउट द ह्यूमन आई। तो ये आप अपने आप से भी लिख सकते हो एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, अच्छे से एकदम वेल नीट लेवल डायग्राम यू हैव टू मेक एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट, और इसके फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बारे में आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको सॉफ्टवेयर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफेक्ट भी आते हैं आइस के अंदर। वो डिफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन, अब देखो जब हमारी आंख है, हम लोग देख रहे हैं राइट, और ये आंख कैसे काम कर रहा है, तो ये ड्यू टू सम ऑफ द विटामिन न्यूट्रिएंट्स की वजह से काम कर रहा है। बट ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसकी वजह से हमारे जो लेंस देखो अपने आप को एकोमोडेट कर रहा था, अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, ये एडजस्टिंग पावर कम हो जाता है, कुछ हमारे आईबॉल का साइज चेंज हो जाता है। इस वजह से हम लोगों का जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं गिर पाता, इसके लिए हम लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे आइज में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे दिया गया। लेट अस सी, पहला जो डिफेक्ट होता है इट इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस या तो मायोपिया। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो ह्यूमन आई होता है इट इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखो क्या लिखा था, आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर इनडिस्टिंक्ट। पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है बट दूर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता, इट अपीयर इनडिस्टिंक्ट, क्लियर नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट एट इंफिनिटी बट शिफ्ट क्लोजर टू द आईज। इसका मतलब होता है जो आंखों का रेटिना है वो पास में आ गया है। आंखों का रेटिना किधर आ गया है, पास में आ गया है। रेटिना किधर आ गया है, पास में आ गया है। जो हम लोगों का फार पॉइंट है, देखो अभी इससे क्या होता है कि अब देखो ये जो प्रॉब्लम है अराइज कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो हमें बोला गया कि देयर आर टू रीजन, दो रीजन हो सकता है। पहला, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस। जो कॉर्निया का कर्वेचर, कर्वेचर मतलब जो सर्कल है, देखो ये नॉर्मल आई है, तो इसका जो सर्कल है ये इंक्रीज हो जाता है। तो ये सर्कल इंक्रीज होके ऐसे पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो अब देखो रेटिना तो पीछे आ गया, ये वाला पार्ट होता है रेटिना का, रेटिना पीछे आ गया और लाइट तो यहीं पे गिर रहा है, तो अब ये क्लियर इमेज नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपका आई बॉल है ये शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड, राइट। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे, या तो फिर दूसरा क्या है, द मसल नियर द लेंस के नॉट रिलैक्स। जो मसल होता है लेंस का, वो मसल यानी कि लेंस का जो एकोमोडेशन पावर होता है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोगों का जो लाइट है सही जगह पे गिर नहीं पाता, बल्कि कॉर्निया के आगे, सॉरी नॉट कॉर्निया बट रेटिना के आगे गिरता है। अगर ये रेटिना के आगे गिरे तो इमेज नहीं बना पाएगा। देखो ये लाइट आ रहा है और ये रेटिना है, रेटिना के आगे गिरता है, बिकॉज ये लाइट को कन्वर्ज सही जगह पे नहीं कर पा रहा, बिकॉज इसका जो एकोमोडेशन पावर है कुछ वजह से कम हो चुका है। या तो सेकंड क्या है, आई बॉल एनलॉन्गेट्स, ये मैंने आपको बताया, आई बॉल बड़ा हो चुका है, तो इसके वजह से लाइट जो होता है आगे गिरता है रेटिना का। अब इसका क्या उपाय हो सकता है, सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, आंखों के लिए एक लेंस यानी चश्मा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप कॉनकेव लेंस यूज करोगे। तो जब लाइट दूर से आ रहा है तो कॉनकेव लेंस उसको डाइवर्ज करेगा, पहले ये देखो डाइवर्ज कर रहा है और उसके बाद कन्वर्ज करेगा, तो ये करेक्ट एकदम रेटिना पे गिरा देगा। तो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज, तो लाइट जितने भी आएगा, पहले देखो आप इसको डाइवर्ज कर रहा है, ये आप देख सकते हो डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज करने के बाद ये क्या करेगा, जो आपका आंखों का लेंस है वो इससे कन्वर्ज करेगा। तो आपके आंखों के लेंस की कितनी पावर कम हो चुकी वो हम लोग इसकी मदद से प्रोवाइड करेंगे, सो दैट द लाइट इज मीटिंग एट द रेटिना एंड द इमेज इज सीन। तो दिस इज ऑल अबाउट मायोपिया। इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा, सॉफ्टवेयर से भी हम देखेंगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखते रहना, ओके। सेकेंड जो डिफेक्ट आ सकता है इट इज कॉल्ड एज फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें इसका उल्टा, इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आई कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है बट कैन नॉट सी नियर बाय। पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता है, ओके, पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, देखो पहला, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस डिक्रीजेस सो दैट कन्वर्जिंग पावर लेंस बिकम लेस। अब सेम, इसका जो कन्वर्जिंग पावर है कम हो जा रहा है, कन्वर्जिंग पावर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। या तो दूसरा क्या बोल रहा है, फ्लैटनिंग ऑफ द आईबॉल, आईबॉल जो है वो पतला हो चुका है। ये मतलब लाइट जो आपका पीछे गिर रहा है रेटिना के, पहले केस में रेटिना के आगे गिरा था क्योंकि आईबॉल बड़ा हो गया था, अब आईबॉल छोटा हो गया, तो लाइट जो है वो रेटिना आगे शिफ्ट हो गया, लाइट तो पीछे गिर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, डिफेक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, देखो करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे देखो आपने कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस जितना पावर का लॉस हुआ आपके लेंस में उस हिसाब से लाइट को कन्वर्ज करेगा और एक जगह पे दैट इज
एट द प्रॉपर रेटिना पे ये गिरा के आपको देगा एंड दस इमेज इज क्लियरली सीन। तो इस तरीके का हम लोगों का उपाय होता है किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो जस्ट आपको एग्जाम में इसके बारे में थोड़ा सा आएगा तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दी कंसेप्ट, और आप 2 पॉइंट दे सकते हो कि किस वजह से होता है और एक सॉल्यूशन दे सकते हो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तीसरा जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज प्रेस बायोपिया। अगेन ये जो प्रेस बायोपिया होता है ये बेसिकली ओल्ड पीपल के अंदर देखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो द फोकसिंग पावर ऑफ द आईलेस डिक्रीजेस विद एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है जो लेंस होता है उसका जो फोकसिंग पावर होता है वो कम हो जाता है। द मसल नियर द लेंस लूजेस द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। जो मसल होता है लेंस का वो अपनी एबिलिटी, उसकी एबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन एंड सो मेनी फैक्टर। तो ये अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू द लाइट। द नियर पॉइंट ऑफ द लेंस शिफ्ट फार्दर फ्रॉम द आई। नियर पॉइंट जो होता है वो फार्दर शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड पीपल कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। जिस वजह से पास का ऑब्जेक्ट दिखता है वो दूर शिफ्ट हो जाता है तो हम लोग को उस पास का क्लियर नहीं दिखाई देता है। ओके तो इसमें क्या होता है, सम पीपल सफर फ्रॉम नियर साइटेडनेस, पास का भी नहीं दिखता है दूर का भी नहीं दिखता है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोगों को क्या करेंगे, बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे। बाइफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। इसको सॉल्व करने के लिए बाइफोकल मतलब इसके अंदर हम लोग दोनों लेंस लगाएंगे। एक तो अपर पार्ट इज कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, जो कि क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस आपके दूर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सॉरी पास के प्रॉब्लम को, दैट इज फार साइटेडनेस। कॉन्वेक्स लेंस फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब जिसके अंदर पास का क्लियर नहीं दिखता है। और जो हम लोग का कॉन्केव लेंस है वो किसको सॉल्व करेगा, मायोपिया को सॉल्व करेंगे। एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट को हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। ओके लेट अस सी। तो ये पहला हाइपरमेट्रोपिया, देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया कैसा क्या है प्रॉब्लम। अभी हाइपरमेट्रोपिया में हमने देखा था जो आपका लाइट है वो हमेशा रेटिना के पीछे, यानी कि रेटिना आपका आगे शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि पूरा ब्लर दिख रहा है, ये ह्यूमन आई है और ये ऑब्जेक्ट ये पूरा ब्लर दिख रहा है। तो यहाँ से देखो लाइट जा रहा है और ये लाइट जाने के बाद ये लाइट यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रहा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज हो रहा है। अब ये तो रेटिना पे गिर नहीं रहा है, ये रेटिना के नर्व सेल से, ऑप्टिक सेल से, तो यहाँ पे गिरना चाहिए लाइट, तो पीछे गिर रहा है। आपका जो रेटिना आगे शिफ्ट हो चुका है तो आप क्या करोगे, तो आप सूटेंस आप यूज करोगे जो कि कॉन्वेक्स होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सूटेबल लेंस कॉन्वेक्स यूज किया, आप देख सकते हो साइज चेंज हो रहा है। और अब आप देख सकते हो जो आपका इमेज है, देखो अगर आप देखोगे तो इमेज देखो आप देख सकते हो ये कहाँ पे अब लाइट को गिरा रहा है, ये जो लेंस हमने लगाया तो लाइट को परफेक्टली कहाँ पे गिरा रहा है, रेटिना पे, और जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट अब इसको क्लियर दिखने लगा है। तो इन दिस वे एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करके हाइपरमेट्रोपिया को सॉल्व कर सकते हैं। ओके लेट अस सी टू मायोपिया। अब मायोपिया के केस में क्या होता है, आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी ब्लर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, आईबॉल आपका पीछे शिफ्ट हो चुका है तो आपका लाइट तो ये आगे ही कन्वर्ज हो रहा है, जो कि आईबॉल यानी कि रेटिना पे कन्वर्ज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं सूटेबल। अभी देखो इसको मैं चेंज करता हूँ, सूटेबल पावर का सेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो लाइट को कि कैसे कन्वर्ज करके रेटिना पे गिरा रहा है। अब देखो आप रेटिना पे लाइट आ गया, नाउ यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इस तरीके का डिफेक्ट हम लोग का मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में होता है। तो आई होप कि एवरीवन अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो यू हैव टू स्टडी वेल। आपको आपके पास जो भी नोट्स है हम भी प्रोवाइड करेंगे, आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है यू हैव टू कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन। और आपको हमारे सारे जो भी सोशल मीडिया के हमारे पास चैनल है सबसे जुड़ना है, जहाँ पे हम लोग का फॉरम है, वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर।